कल हम लोगों ने सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम निकाला था। आज हम लोग उसी को ही क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे की साइड। आज हम लोग इसी में ही एक और ऑप्शंस को हाईलाइट करेंगे। उस ऑप्शंस का नाम है हमारे पास में लार्ज। लार्ज का काम क्या होता है समझिए। लार्ज का काम यह होता है कि अगर मेरे पास में कोई डेटा दे रखा है तो मेरे को उसमें से यह बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट सैलरी कौन सी है। तो लार्ज का मतलब समझ गए कि सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट सैलरी कौन सी है, मुझे ये आपको हाईलाइट करनी है। मतलब पहले स्टार्टिंग के दो लोग हाईलाइटेड नहीं करने हैं, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी जो होगी वो बतानी है। तो क्या करना है इस केस में, इसमें आपको लार्ज का फॉर्मूला लगाना है। और लार्ज का जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो उसमें देखो दो चीजें मांगता है। एक मांगता है एरे। एरे का मतलब एक रेंज बताओ जिसमें से आप फाइंड आउट कर रहे हो। क्या बताओ, एक रेंज बताओ जिसमें से आप क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। कॉमा लगाओ। सेकंड क्या बताना है आपको, सेकंड बताना है के की वैल्यू। के का मतलब सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट आपको बताना पड़ेगा। मैंने बोला थर्ड हाईएस्ट बताओ। तो आप मुझे बताओ इसमें से तीसरी सैलरी कौन सी है जो सबसे ज्यादा है। 50, पहली है 56, हटा दो। 50 दूसरी, तीसरी क्या लेगा 45। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 45,000। तो दैट इज द लार्ज। तो लार्ज का मतलब क्या होता है कि सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट कैसे निकालना है, उसको लेके हम लोग लार्ज पे काम करेंगे। तो फॉर्मूले में नोट कर देता हूं। क्लिक करा, इसी में कौन सा फॉर्मूला आगे का, लार्ज इक्वल टू LARG लार्ज। उसमें एरे लेना है, कॉमा लगा के के। तो के का मीनिंग क्या होता है लिख देता हूं यहां पे, के इक्वल टू हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर लाइक सेकंड और थर्ड। क्लियर है मेरी बात। तो जिसके पास लैपटॉप है बैठ के काम करना स्टार्ट कर दो। हैंड टू हैंड निकालना भी स्टार्ट कर दो कि हाँ ये काम चल रहा है। सर आज सही करवा लेना प्रवेश सर। हम्म। ये तो है किसका लैपटॉप है ये। अच्छा अच्छा। समझ गया मैं। निर्माण बिहार तो यही है। ये तो सुबह 10 बजे पावर बीआई का बैच चल रहा है। ये 10 बजे पावर बीआई तो चला रहा था मैं ऊपर जो सुबह पढ़ रहे थे। कोई नहीं कोई नहीं। समझ में आया बेटा। मैं आज सिस्टम मिल जाएगा वो वाला। ठीक है। अभी संतोष कर रहे हैं, फिर उस पर मैं एक सिस्टम और दिलवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट। इसी में ही लार्ज के अलावा एक और फॉर्मूला होता है, उसका नाम है क्या, स्मॉल। जैसे हमने लार्ज यूज किया है वैसे स्मॉल का काम भी क्या होगा कि ये नीचे से बताएगा कि नीचे से क्या नंबर है। जैसे कि इक्वल टू, स्मॉल का फॉर्मूला लगा लिया। क्या बोल रहा है देखो, एरे, मैंने एरे ले लिया। कॉमा लगा के मैंने बोला थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जरा देख के बताओ, सबसे कम सैलरी है हमारे पास में 42, नहीं 38। पहली कितनी है 38, दूसरी 42, तीसरी क्या है 44। तो आंसर क्या आना चाहिए 44,000। क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है कि नीचे से, स्मॉल का मतलब है नीचे से कौन से नंबर का आपको
तो के की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगी स्मॉलेस्ट वाली, हाईएस्ट नहीं, क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर लाइक सेकंड एंड थर्ड, मतलब नीचे की साइड से। कल आपने डेटा बनाया होगा, उसी डेटा पे काम करो, कोई भी डेटा हो सकता है, मैंने घर से बोला था बनाना है आपको। ठीक है मैक, चलिए रीनेम कर देता हूं इसी को ही, मैं राइट क्लिक करता हूं रीनेम और डाल देता हूं कौन सा, थर्ड जेन का था। अब नेक्स्ट मैं करा रहा हूं राइट क्लिक रीनेम फोर्थ जेन। एक नई शीट खोल ली, नई शीट पे अब इस पे मुझे कुछ डेटा चाहिए। क्या चाहिए, डेटा। तो मेरे पास में एक पुराना डेटा है, मैं उस डेटा को क्या कर लेता हूं, काम करने के पर्पज से उस डेटा को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, जिससे कि मेरा थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप लोग जो डेटा पे काम कर रहे हो आप उसी पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो दिखाना है, तो ये बेसिक्स, हाँ। चलो तीन फॉर्मूले और नोट करते हैं। तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास में, इसी में देख लेते हैं, तीन फॉर्मूले और हैं। एक है हमारे पास में काउंट। कौन सा, काउंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या करोगे आप, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती, है ना। अब देखो काउंट में क्या है, अगर आपने बोला इक्वल टू काउंट, ध्यान से समझो पहले, और अगर मैंने ये बोला है वैल्यू एक, वैल्यू दो, वैल्यू तीन, अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो क्या इसके अंदर वैल्यू है, नहीं है ना। आप एंटर करोगे देखो कितना काउंट दिखा रहा है, जीरो, क्योंकि ये काउंट किसको कर रहा है, वैल्यूज को। ठीक, तो ये खाली जगह को काउंट नहीं करेगा, जहां पे डेटा होगा वहीं पे काउंट करेगा। कैसे, फिर से देखो, इक्वल टू काउंट, काउंट के लिए आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, कितना आंसर आना चाहिए जल्दी बताओ, 6। आप एंटर करोगे कितना आ गया, 6। फिर से देखो, इक्वल टू काउंट, अब की बार आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, बताओ अब का क्या आंसर आना चाहिए, 5। जैसे आप एंटर करोगे जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा, जहां वैल्यू होगी उसी को ही काउंट करेगा, टेक्स्ट डेटा होगा उसको काउंट नहीं करेगा, ये दिमाग में रखना है आपको। अच्छा अब बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, काउंट, अब मुझे बताना क्या आंसर आएगा, बताओ। क्यों 6 क्यों नहीं आना चाहिए, हाँ वैल्यू कौन सी सिलेक्टेड है आपकी, 3, चाहे आपका टेक्स्ट क्यों ना सिलेक्टेड हो, लेकिन वो काउंट किसको करेगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को, नंबर्स को। क्लियर मेरी बात, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो काउंट के अंदर क्या काउंट करता है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सी, ओनली काउंट, ओनली काउंट नंबर्स, खाली जगह होगी उसको काउंट नहीं करेगा, ओनली काउंट नंबर्स। समझ में आया, करके देखिए सभी लोग। मैक आया थोड़ा बहुत, हम वाले में भी हो रहा था बाई चांस, जैसे सैलरी वाले में सैलरी को भी इंक्लूड हो जाता था तो काउंट सिर्फ नंबर को ही लेगा वो, नंबर को ही हाँ। नहीं 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 उसको नहीं, लेकिन एक टास्क आ जाता है, सर हमको नंबर के साथ साथ अगर कहीं टेक्स्ट डेटा भी है वो भी काउंट करना है, हो सकता है आप अगर कहीं दे रहे हो सैलरी, जैसे ही होता क्या है, कभी कभी हमारे पास में डेटा आता है तो सैलरी दे रखी है उसमें, जिसकी सैलरी डिफाइन नहीं होती, वहां पे क्या लिखा होता है, एनए लिखा होता है, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर हमको वो भी काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है काउंट ए,
काउंट ए की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है काउंट ऑल। ए का मतलब है काउंट ऑल। तो काउंट ए में क्या करेगा, सारी चीजों को काउंट कर लेगा, इक्वल टू काउंट ए। और क्या लोगे आप काउंट ए में, आप किसको लोगे, आप वैल्यूज भी लोगे और उसके साथ साथ नंबर्स भी लोगे। अब बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका। 9 करेक्ट है। कोमल हाँ एंटर करोगे, कितना आ गया, 9। हम्म। अगर इसका चाहिए तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मार दीजिए, जितने हेडर होंगे उतना ही आंसर देगा आपको। सिर्फ हेडर का डेटा, वैसे हेडर हाईलाइट मुश्किल से 12 या 15 से ज्यादा नहीं होते हैं। डेटा जो भी होगा आपका हमेशा रो वाइज ही काफी ज्यादा होगा, कॉलम वाइज 12 या 15 से ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा कॉलम नहीं होते। जब मैं आपको वेब स्क्रैपिंग पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज दिखाऊंगा मैं आपको। कभी भी कोई भी वेबसाइट से डेटा निकालोगे, रो का डेटा ज्यादा होगा लेकिन कभी भी कॉलम वाइज डेटा ज्यादा नहीं मिलेगा। दिखाओ मेरे को। काउंट ए में दोनों चीजें काउंट करेगा, काउंट बोथ नंबर विद टेक्स्ट। दिखाओ। काउंटेबल और काउंट वाला तो मेरे निकल गया, लेकिन लार्ज वाला मैं कर रहा हूँ, लार्ज वाला इक्वल टू LARG, लार्ज। लार्ज में आप एरे प्राइस ले रहे हो, क्वांटिटी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, प्राइस। प्राइस। सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इतना प्राइस। कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के कौन सा नंबर का चाहिए, मैंने बोला मुझे 4th नंबर का चाहिए, एंटर कर दीजिए, आंसर आएगा। आ तो गया ये। ठीक। ठीक है, कॉमा लगा के। और एक एक नोट करते चलो वहां पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे लार्ज का निकाल दिया, स्मॉल का, काउंट का, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा काम करने का मतलब तरीका थोड़ा अच्छा रहता है, और दूसरे को भी समझ में आता है क्या चीज निकाल रहे हो, क्या चीज नहीं निकाल रहे हो। मेन काम को अपने आप नहीं समझना, हमको हाईलाइट भी करना है, दूसरे को प्रेजेंटेशन के लिए भी दिखाना है, मेन वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रांजल हुआ, अंकित डन। तो काउंट है। अच्छा एक और होता है, कभी कोई डेटा आ गया मेरे पास में बड़ा सा, और उस डेटा में उसने मुझसे ये कहा कि भाई ये जो डेटा है इस डेटा में काउंट ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक का मतलब खाली। आपको यह बताना है कितने खाली सेल हैं। ठीक, देखो अब मैं आपको जादू दिखाता हूं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक अगर हम लेते हैं, तो काउंट ब्लैंक लेने के बाद अगर आप ये डेटा सेलेक्ट करते हो, बताओ क्या आंसर आएगा अभी। एनए नहीं आता, एनए अलग चीज होती है, आएगा 0। लेकिन अगर मैं यहां पे कहीं ना कहीं इसको हटाऊं, तो देखो वहां पे क्या हो रहा है, 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, क्योंकि उस सेल को पर आपने फॉर्मूले लगा रखे थे। हाँ हाँ, फॉर्मूला हटाना मतलब कैसे होता है, हाँ हाँ, समझा नहीं मैं आपकी, मतलब सम का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ ठीक है, सम ना लगे। वो पावर क्वेरी से होता है, जो पावर क्वेरी में आप जाओगे, तो पावर क्वेरी में ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, कि अगर सम लिखा हुआ है, अगर किसी और के संग इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कॉलम को सेलेक्ट करके उसके साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पावर क्वेरी में आता है वो। कित कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये शॉर्टकट होता है। आपको अगर ये शॉर्टकट देखना है तो देखो यहाँ पे भी देखो एक फॉर्मूला टैब में है। आप बहुत आगे की चीजें पूछ रहे हो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो फॉर्मूला, क्लिक करोगे हर जगह फॉर्मूले आ जाएंगे, क्लिक कर दोगे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से भी आप फॉर्मूला, ये बहुत आगे की बात है, अभी तो हम लोग छोटा सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। नहीं ब्लैंक में, हाँ हमें जीरो जीरो एक नंबर को डिफाइन कर रहा है, हाँ। तो ब्लैंक में नहीं होता वो,
ठीक है, वो ब्लैंक में। अब ए है नंबर के साथ टेक्स्ट कितने हैं, खाली से ले रहे वो काउंट नहीं करेगा। हम्म, खाली सेल को काउंट नहीं करेगा वो, खाली सेल को काउंट ब्लैंक ही करेगा खाली। जैसे कि मैं दिखाता हूं, हाँ, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ले लो। काउंट ब्लैंक के बाद में आपने इसको सेलेक्ट किया। अब आपके यहाँ पे 3 3 6 है, आंसर क्या आएगा? 6 ब्लैंक है। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी तो वो ऊपर कम हो जाएगा, देख लो, क्योंकि वो ब्लैंक नहीं रहा ना। चाहे आप भले ही यहाँ पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो, तो वो जीरो और ब्लैंक में अंतर है। ब्लैंक मीन्स खाली, जीरो का मतलब वहां पे वैल्यू जीरो है, वो नंबर्स है। जीरो का मतलब नंबर्स है, ठीक है। तो वो चीज जीरो और ब्लैंक में डिफरेंस है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? तो काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक पोर्शंस को काउंट करता है, ब्लैंक पोर्शंस को हाईलाइट करेगा। चलें आगे डेटा पर। एक छोटा सा डेटा मैं आपसे चाहूंगा कि भाई ये डेटा तैयार कर लें आप लोग अपने अपने लैपटॉप पर। नंबर्स कुछ भी ले लीजिए। टोटल तो आपने निकाल लिया होगा, टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल कैसे निकाला होगा? सबको सेलेक्ट कर लेना, एक एक्स्ट्रा ले जाना, ऑल्ट इक्वल टू कर देना, टोटल आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट दीजिए, फटाक से ये डेटा को बनाइए, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। छोटा सा डेटा बताओ, मैंने आपको दिया भी होगा बनाने के लिए। डन। 10 एंट्री करनी है, 10 एंट्री हो गई होंगी। नंबर्स कुछ भी डाल लो आप, एंट्री 10 करनी है आपको, 10 एंट्री कर लीजिए। डन। चलिए, तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सम, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारे पास में है कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट है? कंडीशनल। लेकिन उससे पहले मैं यहां पे मैं लिख देता हूं काउंट। काउंट में वैल्यू रहेगी, वैल्यू 1, कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे काउंट ए में भी वैल्यू या नंबर्स जो भी आपके होंगे वो सारी चीजें रहेंगी। और काउंट ब्लैंक में, ब्लैंक में आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो काउंट ब्लैंक पे रहेगा। अब मैं जो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट,
कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनती है? कंडीशन का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग एक्सेल की लैंग्वेज में बोलेंगे क्राइटेरिया। क्या कहेंगे? क्राइटेरिया। जहां पे भी क्राइटेरिया वर्ड आ जाए तो उसका समझ लीजिएगा मीनिंग है कि हमारे पास में क्या जनरेट होगी? कंडीशन। और कंडीशन जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? इफ। लेकिन। इफ को हिंदी में अगर हम बात करें तो बोलते हैं लेकिन। इफ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट का क्या करेंगे? यूज करेंगे। एक कंडीशन हमको देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी? सम आपने पढ़ा था। सम में क्या किया था? अभी कुछ नहीं सोचा, आपने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया और आपने क्या निकाल दिया? सम निकाल दिया, काम खत्म। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? सम इफ मतलब लेकिन। क्या लेकिन? कंडीशन बनाते हैं। मेरे को उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का जोड़ करना है, समझना, जिन जो क्लास 10th में हो। क्या समझे? मेरे को उन स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम करना है जो क्लास किस में हो? खाली 10th में हो। यानी कि एक कंडीशन बन गई आपकी। बनी नहीं बनी कंडीशन? देखो करके दिखाता हूं मैं एक बार। चलिए देखिए, सामने देखिए सभी लोग, पहले समझने की कोशिश करिएगा। इक्वल टू सम इफ, क्या कह रहा है? पढ़ो। रेंज। किसमें से निकालना है? ये रेंज है मेरी। यही तो रेंज होती है, मैंने कल बताया था। मल्टीपल सेलेक्ट कर लो, कॉमा। क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा? मैंने बोला जब भी हम क्राइटेरिया कंडीशन की बात करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। किसमें लिखना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा क्राइटेरिया है? 10th क्लास। ऐसे ही होगा। आप जैसे ही एंटर मारोगे वैसे ही देखो ये क्या कह रहा है भाई, मैं जीरो दे रहा हूं। क्यों जीरो दे रहा हूं? बताओ। जीरो तो नहीं देना चाहिए। हाँ, समझने की कोशिश करो क्या है। ठीक। फिर से देखो। इक्वल टू सम इफ, रेंज बोल दिया, ये है, कॉमा लगाओ। क्राइटेरिया कौन सा है? मैंने बोला क्राइटेरिया है मेरे पास में, इसमें क्राइटेरिया ये लेना है। ठीक है, कॉमा लगाओ। क्या लेना है? सम की नहीं, क्राइटेरिया आपको लेना है क्या? एक मिनट जाओ। इज ग्रेटर देन, नहीं, 10th क्लास। अरे नहीं नहीं, 10th क्लास वो नहीं। इसमें लेना है कि हमको वो मार्क्स का एडिशन करना है जिनके मार्क्स 80 से क्या हो? ज्यादा हो। ये ये चीज कि आप जो सम सेलेक्ट कर रहे हो उसका क्राइटेरिया क्या डिसाइड करना है कि हमारे मार्क्स क्या हो? 80 से ज्यादा। तो हमारे पास में एडिशन होके ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ये देखो, कर लो एडिशन। 85, 85, 96, 98 और 86, कितना हो गया हमारे पास में सम? 450। ये आ गया। तो जो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया उसी में से सेलेक्ट करना है। 10th वाली क्लास का जो होगा वो होगा सम इफ्स में। किसमें होगा? सम इफ्स में। अभी हम जो सेलेक्ट करेंगे वो उसी का ही क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। देखो फिर से। इक्वल टू सम इफ, रेंज टोटल की, उनका एडिशन करना है जिनका 200 से ज्यादा टोटल है। कितना आ गया? 446। इसका, इसका, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 446। तो क्या बन गया? ये बन गया सम इफ। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा सम इफ का, जिसमें क्या लिखोगे आप? रेंज लिखोगे, उसके बाद में क्राइटेरिया लिखोगे। पहले रेंज देना है, फिर क्या देना है आपको? क्राइटेरिया देना है। वो सम इफ्स में आएगी वाली कंडीशन, सम इफ्स में, कि हमको जोड़ करना है लेकिन 10th क्लास, क्योंकि कॉलम अलग अलग हो रहे हैं। तो वो सम इफ्स में दिखाऊंगा मैं आपको।
डन। प्रांजल, नहीं है तो करो फिर, नहीं है नहीं तो समझ में आ रहा बताओ, मेरे पास लेके आओ, मैं दिखाओ मेरे को। 450 पे क्लिक करो, ये आ गया ऊपर। लो मैं इसको भी कॉपी करके डाल देता हूँ आपके नोट्स में। ये लीजिए। डन हो गया सभी का। थोड़ा स्पीड को बढ़ाना भी साथ में जरूरी है, काम के साथ साथ स्पीड भी चाहिए तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही जैसे सम इफ है, वैसे ही हमारे पास में कौन सा है, एवरेज पढ़ा था सभी ने, क्या लगा दोगे, इफ। तो क्या लग जाएगा आपका, एवरेज इफ। लगाएं एवरेज इफ, इक्वल टू एवरेज इफ, वही चीज रेंज मांगेगा, सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ, किसका रेंज निकालना है, मैंने बोला मुझे जो रेंज निकालना है वो ग्रेटर देन 80, तो रेंज वही होगा कि भाई जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय जितने होंगे उतना ही आप निकाल दीजिए, कितना आ गया एवरेज, 90। आ गया नहीं आ गया। तो जिनके 80 से ज्यादा है देखो, 450 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 450 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ गया आपका, 90 एवरेज आ गया नहीं आ गया। तो ये 90 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, देखो फिर से सेम वही चीज, एवरेज इफ, क्या कहना है, रेंज टोटल का निकालना है, कॉमा लगा के किसका टोटल का रेंज एवरेज निकालना है, मैंने बोला जिसके मार्क्स 200 से ज्यादा हो। आप एंटर कर दो, क्या आ गया 223, देखो दो थे, 446 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 223, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। बस कंडीशन सही लगानी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको कंडीशंस को हाईलाइट करना है। स्पीड बनानी जरूरी है, वो वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से लिखते चलो जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऊपर से, जैसे सम इफ एवरेज इफ, आपको पता रहेगा कि कौन सा क्या आप काम कर रहे हो।
हो गया एवरेज इफ सभी का। नेक्स्ट, एवरेज इफ के अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन आएगा, कौन सा? काउंट इफ। ये तीनों चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने, तो एक एक स्टेप हम लोग आगे चल रहे हैं। अब ये वाले जितने भी आज मैं टास्क करा रहा हूं, ये टास्क रेस्टोरेंट डेटा पे होंगे। मैक्सिमम निकालना, मिनिमम कल कर लिया था। लार्ज निकालना, स्मॉल निकालना, काउंट निकालना, कितने काउंट हैं टोटल, काउंट काउंट ए निकालना, काउंट ब्लैंक निकालना, और एक और ऑप्शन होगा एवरेज इफ निकालना या सम इफ निकालना, काउंट इफ निकालना। कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग रखो, जैसे कि सम कर रहे हो, सम इज ग्रेटर देन, सम इज ग्रेटर देन क्या होगा कि जिसके 25 से ज्यादा है, मतलब जिसका टोटल 25 से ज्यादा पे किया है। लेस देन कर देंगे तो कम पे किया है। ठीक, तो ये सब निकालोगे तो प्रैक्टिस बनेगी ऐसे। ठीक है। काउंट इफ, काउंट इफ में क्या काउंट करना है? काउंट इफ में काउंट वो करना है कि भाई आपको जो भी निकालना है इक्वल टू काउंट इफ कर दो, रेंज दे दो पर्टिकुलर, कॉमा लगाओ, और ग्रेटर देन आपने कर दिया क्या? ग्रेटर देन कर दिया आपने 50। क्या मतलब हुआ इसका? वो, हाँ वो बता दो कौन से। हाँ मिल गया। नहीं नहीं नहीं, बस मिल गया। तो कितने आ गए? 5। करके देखिए। काउंट इफ में भी मैं क्या करूंगा, इसको भी सेम कॉपी कर दे रहा हूं। सम इफ हो गया, नेक्स्ट डालूंगा यहां पर। सम इफ के अलावा कौन सा था हमारा? एवरेज। एवरेज इफ में भी वही क्राइटेरिया और रेंज, वही रेंज और क्राइटेरिया सेम चलेगा। और सेम चीज हमारा काउंट इफ में भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हो गया अमनदीप? श्योर सभी का? गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, बस ऐसे जबरदस्ती गर्दन नहीं, हो गया ना? पक्का। चलिए आगे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? सम इफ्स की। एस लग गया तो प्लूरल हो गया, यानी कि आपकी अब जो कंडीशन होगी वो मल्टीपल हो सकती है। अब कंडीशन क्या होगी आपकी? मल्टीपल। अभी तक आप एक कंडीशन पे काम कर रहे थे कि जो कॉलम सेलेक्ट किया उसी कॉलम पे कंडीशन बना रहे थे, लेकिन अब जो करोगे वो क्या करोगे? अब मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन उस कंडीशंस को ध्यान रखना है। कैसे रखना है ध्यान? इक्वल टू सम इफ्स करो, और सम इफ्स में क्या कह रहा है? पहले सम रेंज बताओ क्या है। ध्यान से समझो, पहले करेगा नहीं पहले कोई। मैंने बोला सम रेंज मेरे पास में इसकी है, कॉमा, जो आपने सेलेक्ट किया है उसी में पहला क्राइटेरिया बता दो आप। मैंने बोला पहला क्राइटेरिया ग्रेटर देन 80 है, ये ऊपर सम इफ की तरह ही है।
लेकिन कॉमा लगा के अब क्या कह रहा है कि अब की बार क्राइटेरिया दूसरा बताओ मेरे को। नहीं सॉरी, गलती कर दी। यहां पे बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारा यही, जो हम पहले सेलेक्ट करेंगे वही आपका पहला क्राइटेरिया भी होगा। पहला क्राइटेरिया हम इसमें से दे रहे हैं ग्रेटर देन 80, कॉमा क्या बताओ, देखो नीचे हाईलाइट कर रहा है, क्राइटेरिया 2 बताओ अब मेरे को। मैंने बोला क्राइटेरिया जो कंडीशन है वो ये वाली है, अब की बार कौन सी है, ये वाली, कॉमा लगाओ। क्या क्राइटेरिया है, गलती हो रही है कहीं, सही नहीं बैठ रहा वो। हाँ, दो दो बार नहीं, नहीं दो दो बार नहीं, सही सेलेक्ट तो सही किया है, दोबारा से रहते हैं। सम इफ्स ये सेलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा यही होना चाहिए दूसरा भी, कॉमा क्राइटेरिया होना चाहिए पहला वाला ग्रेटर देन 80, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्लास वाला होना चाहिए, कॉमा कौन सी क्लास, 10th क्लास। अब बताओ वर्बली आंसर क्या आना चाहिए, ये सम होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये 80 से कम है, ये वाला सम होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी कि 3 चीजें सम होंगी आपकी, 1 2 और 3। आंसर आना चाहिए आपका 171। जोड़ के देख लेते हैं एक बार, एक ये वाला सम होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला। कितना आंसर आ रहा है, नहीं ये नहीं लिया था हमने, ये लिया था क्या, मैथ पे क्लिक किया था ना, हाँ हाँ आना चाहिए फिर तो। देखो 80 से ज्यादा वाला एक ये है, एक कौन सा है 96 है, दूसरा क्या है 86। आंसर गलत कैसे आ रहा है फिर, आंसर सही आना चाहिए तीनों का 267। दोबारा से करते हैं एक बार, इधर फिर से इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज ये वाली, कॉमा क्राइटेरिया रेंज पहला इसी में ही, कौन सा क्राइटेरिया करना है ग्रेटर देन 80, कॉमा क्राइटेरिया रेंज कौन सा है दूसरा, कॉमा क्या लेना है 10th क्लास, कौन सी क्लास 10th क्लास। आप जैसे ही एंटर करोगे आंसर 171 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं ब्रैकेट से मतलब नहीं है, डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एक ये हो गया, एक हमारे पास में ये वाला हो गया, एक हमारे पास में ये वाला हो गया। 267 बैठ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 171। एक काम करते हैं मैनुअली कुछ फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलेस तो लगे हुए हैं सही, यहाँ पे नंबर्स भी सही पड़े हुए हैं। आप लोग करो अपना अपना चेक करो अपने अपने डेटा पर। सम इफ्स सम रेंज हिंदी वाला ले लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज ले लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया डाल देते हैं क्या ग्रेटर देन, हेलो हाँ जी, हाँ सर बताइए। हाँ हाँ याद है, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ अरे सर मेरे को नहीं करना, मैं बता रहा हूँ HR.apron पे करना है, वहाँ वो दे बताया होगा ना मेल आईडी वगैरह। हाँ उस पे, नहीं सो उसमें बस ये लिखना है आई हैव कंप्लीटेड 50% कोर्स बाय गौरव सर दिस वन, ठीक है बस यही लिखना है सर आपको। नहीं 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 आप कर दो, ड्रॉप कर दो, आप मेल ड्रॉप कर दो उसमें। नहीं सर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक से अगर ट्रेनिंग बैठी है ना उन्हीं से ही आपको ट्रेनिंग बैठानी होगी, है ना। है आप वो कर दो, बाकी मैं कल एक बार मैम, क्योंकि आज है ना मैनेजमेंट छुट्टी पे रहते हैं ना, कल आएंगे तो मैं बात करता हूँ फिर, ठीक है। ओके ओके।
डन, सभी का सही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे क्राइटेरिया डाल दिया, ग्रेटर देन 80 डाल देता हूं यहां पे, कॉमा लगाता हूं, दूसरा क्राइटेरिया लिया, कॉमा लगाया, और यहां पे आपने डाल दिया कौन सी क्लास, मैंने डाल दी 10th, एंटर। तो 89 ही आ रहा है। चेक करो, एक ही वाला सेट यही हो रहा है बस खाली, और कोई 10th क्लास वाला है नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 10th क्लास वाले को ज्यादा मार्क्स दे दूं तो यहां पे क्या हो गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, एक बार यहां पे भी चेक कर लेते हैं। इक्वल टू सम इफ्स, ये वाला, कॉमा क्राइटेरिया ये वाला पहला जिसको लेंगे, कॉमा ग्रेटर देन 80, कॉमा सेकंड वाला, कॉमा लगाइए, कौन सी क्लास, 10th क्लास, एंटर। या 171 ही आ रहा है, कुछ डेटा में हो सकता है गड़बड़ हो, या मैंने कुछ चेंज किया हो। एक बार चेंज करके देखें, एक बार मैं डाल देता हूं 50, तो देखो यहां पे 85 एक ही उठा रहा है खाली। 10th क्लास यहां पर, 10th क्लास यहां पर, 60 डाल दूं उसका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सही दिखा रहा है, यहाँ पे डेटा मैंने हो सकता है उधर उधर कुछ चेंज किया हो। आप लोगों का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ तो बस ठीक, सम इफ में। ऐसे ही आपका क्या है ऑप्शन, एवरेज इफ, मल्टीपल कंडीशंस कर दीजिए। अगेन इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज रेंज कौन सी है, मैंने आपकी बात टोटल ले लेता हूं। कौन सा टोटल, कॉमा लगाया, इसी में पहला क्राइटेरिया, कॉमा लगा के इज ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया इज ग्रेटर देन 180 या 175 ले लो, कॉमा लगाओ, कौन सा क्राइटेरिया, मैंने बोला क्लास का, कौन सी क्लास, मैंने कॉमा लगाया, मैंने बोला 10th क्लास 9th क्लास जो लेना आप ले सकते हो। आप एंटर कर दो तो क्या आ जाएगा इसका, एवरेज इफ 185.5। कि अब आपको दो कॉलम में कंपैरिजन दिख रहा है कि भैया आपको इसमें से 180 से ज्यादा वाले प्लस जो 10th क्लास के हैं वो होने चाहिए। और भी कंडीशंस आप आगे बढ़ा सकते थे, तो इसको मैं नोट कर देता हूं, सम इफ्स वाले को, इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले आपको यहां पे सबसे पहले रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज के बाद में क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1 या 1, उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2, टेरिया रेंज 2, कॉमा लगा के क्राइटेरिया 2, एंड सो ऑन। डबल इन्वर्टेड कॉमा तो जब कंडीशन लगाओगे तब है ना, वो तो क्राइटेरिया में आएगी ना, जब कंडीशन लगाओगे वो तो आपको इसमें देनी है आपको। ठीक है, फॉर्मूला आगे कॉपी कर देता हूं, ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। ऐसे ही आपका किसका रहेगा, एवरेज इफ का रहेगा, एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स में सेम चीज सारी, जिनका हो गया है वो काउंट इफ्स करेंगे, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स थोड़ा समझ के करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है काउंट इफ्स, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स
करा काउंट इफ्स? जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ ना, तो एक बार नीचे पढ़ लो कि वो एक्चुअल में मांग क्या रहा है। क्राइटेरिया, रेंज, इन सब पे फोकस करोगे तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। जैसे अगर आप काउंट इफ्स करते हैं, ध्यान देना, तो काउंट इफ्स में आपको कहेगा क्राइटेरिया बताओ। अब डायरेक्टली सम नहीं बोल रहा या एवरेज नहीं बोल रहा, यहां पे काउंट मीन्स गिनना है उसको, तो डायरेक्टली क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया, ये वाला। कॉमा लगाओ। पहला क्राइटेरिया का कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 80 ले लिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? ये वाली, ग्रेटर क्या ले लिया? 10th क्लास ले लिया। ये लीजिए, एंटर कर दीजिए। कितने आंसर आ रहे हैं? दो। कि ऐसे दो बंदे हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं और 10th क्लास में है। देखो, दो है, तीन। यहां पे कुछ डेटा का गड़बड़ है तभी ये ऐसे दिखा रहा है। डेटा का गड़बड़ है तभी कुछ ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि तीन दिखा रहा है। 10th, देखो सब जगह ठीक हो गया। यहां पे कुछ गलत लिखा हुआ था। कितने आ गए? तीन। देखो सारा सही हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो काउंट में आपको सम रेंज नहीं देनी। काउंट में आपको पहला क्राइटेरिया, उसकी कंडीशन, दूसरा क्राइटेरिया रेंज, उसकी कंडीशन, बस ये देनी है आप। तो आपको बस पहला क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया की वो रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, दूसरे क्राइटेरिया की, बस इस तरीके से देना है आपको। सम और एवरेज और क्राइटेरिया एक ही है। एक ही लेना है। नहीं, दूसरा नहीं लेना। उसमें जो हम सेलेक्ट करेंगे सम का, उसी में पहला क्राइटेरिया बताओ, फिर दूसरा कुछ भी आप चेंज कर लो। ये चीज रहती है। महक, बैठ के करना अभी क्लास के बाद में। सिस्टम ले लेना तुम और संतोष, बैठ जाना इसमें। संतोष, इसको करा देना थोड़ा सा प्रैक्टिस। हो गया तो आगे चलते हैं। डन। प्रांजल, अमन सर। आराम से, टेक टाइम। ये सारा काम आपको उस पर करना है, रेस्टोरेंट डेटा पे। जो नहीं होगा वो बताइएगा मेरे को। टोटल बिल के लिए भी करना है, टोटल टिप के लिए भी करना है। उसमें जेंडर भी दे रखा है। उसमें कंडीशन लगा सकते हो कि मेल ने कितने करे हैं, काउंट निकालो। जिसने मेल ने पेमेंट करी है कितनी, 25 से ज्यादा, कॉमा, ब्रैकेट में कॉमा है, मेल डाल दो। ठीक है? नहीं होगा मैं बताऊंगा फिर। चलिए, डन। अगली कंडीशन, अगली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उस कंडीशन का नाम है सिंपल, किसकी? इफ। सिंपल इफ है। सिंपल इफ। इफ क्या होता है? लेकिन जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या आएगा? हेड या टेल, खड़ा नहीं हो सकता, है ना? तो या तो, अच्छा, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, क्या होगा? पास होगा या तो फेल, यही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी एक तरह के। तो इफ कंडीशन भी क्या कहती है कि भाई आप जो कंडीशन दे रहे हो वो अगर सही है तो आपका ये आंसर आएगा, अगर नहीं है तो आप जो लिखोगे वो आंसर आएगा। मैं एक कंडीशन लिख के दिखाता हूं, तब आपको हो सकता है समझ में आए। इक्वल टू इफ। इफ क्या कहता है? यह कहता है कि आप पहले मुझे लॉजिकल टेस्ट बताओ कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट मींस कुछ भी हो सकता है जिस पे कंडीशन, अगर वो लॉजिकल टेस्ट सही है
तो ट्रू में जो आप वैल्यू लिखोगे, जैसे आपने लिखा कि भाई जिसके मार्क्स 200 से ज्यादा है वो पास है, तो 200 से ज्यादा वाले के ट्रू के नीचे ट्रू पे क्या लिखोगे? पास। नहीं होगा तो क्या लिखोगे? फॉल्स। ये कंडीशन बोलता है कि आप लॉजिकल टेस्ट बताओ, फिर ट्रू बताओ, और फिर क्या बताओ? फॉल्स बताओ। जैसे कि एक एग्जांपल, मेरे को निकालना है पास का, और क्या निकालना है? फेल का। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझा पाऊं। इक्वल टू इफ, देखो यहां पे कह भी रहा है, क्या कह रहा है? लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिकल टेस्ट? मैं टोटल को चेक करना चाहता हूं। टोटल ले लिया, मैंने कहा इसका टोटल अगर ज्यादा है कितने से? 180 से। ये टेस्ट बना दिया हमने कि भाई ये वाले कॉलम चेक कर लो, ये अगर ज्यादा है 180 से तो आप इसको क्या दे दो? पास दे दो। नहीं, अगर 180 से कम वाला है तो उसको आप क्या कर दो? क्या कर दो? फेल कर दो। देखो नीचे लिखा भी है, वैल्यू इज ट्रू एंड वैल्यू इज फॉल्स। आप एंटर कर दो, देखो क्या आ गया? पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये 180 से ज्यादा है। अब ध्यान देना, मैं चाहता हूं यही फॉर्मूला नीचे क्या हो जाए? ओवरलोड हो जाए। तो देखो, ये जो कर्सर दिख रहा है प्लस के साइन का, जैसे ही आप इस सेल के लास्ट में लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिल हैंडल टूल। क्या कहते हैं? फिल हैंडल टूल। कर्सर चेंज हो गया, फिल हैंडल टूल पे आ गए आप। या तो डबल क्लिक कर दो, तो जहां तक का डेटा होगा वहां तक वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे तक क्या कर देगा? कॉपी कर देगा। ड्रैग नहीं, कॉपी। या फिर आप क्या कर दो, इस फिल हैंडल टूल पे लेके जाओ, इससे नीचे तक ड्रैग कर दो। डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। क्या कर देगा? ऑटोमेटिक फिल। ड्रैग करके करो, दोनों ही तरीके, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप समझो, लेकिन फिल हैंडल टूल आना चाहिए। ये फिल हैंडल टूल है, ये फिल हैंडल टूल नहीं है, ये कर्सर है। फिर आपका फिल हैंडल टूल कहां पे? जब कर्सर को किसी सेल के कॉर्नर पे लेके जाओगे। समझ में आ गया? आपका आंसर आ गया है। सिंपल सा नहीं है? करके देखो फटाक से। फिल हैंडल टूल डबल क्लिक मारेंगे तो रेंज अपने आप अपने आप नीचे तक, वो जहां तक डेटा होगा वहां तक ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। हाँ जी सात्विक। ये है ना, चेतन सर ही बताएंगे। चेतन सर के पास ही उसका वो है। चेतन सर से एक बार बात करो, है ना। मैंने अभी बात करी थी तो कहने लगा मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है ना, एक बार उनसे बात करो, है ना, वही आपको गाइड करेंगे, है ना। ठीक ठीक ठीक। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो हम लोग है ना इमोजी भी दे सकते हैं। इमोजी समझते हो आप लोग? क्या होते हैं इमोजी? हाँ, व्हाट्सएप पे आते हैं। देखो अब आजकल लैपटॉप पे भी आ जाते हैं इमोजी। कैसे इमोजी दोगे? मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, फिर से देखो, ध्यान देना। कर लिया होगा सभी लोगों ने। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या कह रहा है? लॉजिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? इसके साथ लगाना है। इज ग्रेटर देन कितना? 180। कॉमा लगाओ। अगर पास होगा तो मैं पास नहीं लिखना चाहता। अब क्या लिखना चाहता हूं मैं? अब मैं स्माइली का साइन देना चाहता हूं, या स्टार का साइन देना चाहता हूं। तो विंडो सेमीकोलन दबाने से आपके क्या आ जाते हैं? स्माइली ओपन हो जाती है। विंडो सेमीकोलन, विंडो सेम, इधर देखो पहले। मेरे को स्टार देना है तो मैं क्या करता हूं? मैं उसको है ना, स्टार तो कहीं दिख नहीं रहा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां पे कहीं मिल जाएगा स्टार वगैरह भी, होगा कहीं। हाँ है तो सर्च का ऑप्शन, स्टार डाल दो, मिल जाए तो कहीं। नहीं मिल रहा तो हम लोग सर्च पे नहीं जा रहे। ये देखो यार, स्टार का मैं स्टार नहीं देता, मैं दिल दे देता हूं। देखो आ गया वहां पे, देखो एक आ गया हार्ट। क्लोज करो फिर से। अगर फॉल्स होगा
तो फॉल्स में हमारे पास में सैड इमोजी आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना है, ध्यान रखना, सैड इमोजी। गलत हो गया, देखिए इसको क्लोज, कॉमा लगाइए, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर से क्या दे दीजिए, विंडो सेमीकोलन, क्या दे दीजिए, सैड इमोजी। आ गया, एंटर करोगे तो पहले में क्या आ जाएगा, देखो पहले में आपका दिल आ जाएगा, बाकी जो फेल्स हो गए होंगे उनमें क्या आ जाएगा, आपका रोने का चेहरा आ जाएगा। ये देखो, समझ में आई मेरी बात? इमोजी भी आप ला सकते हैं इफ की कंडीशंस में। अभी मैं आपको नेस्टेड इफ अगली बार से कराऊंगा, अभी आपको इन्हीं फॉर्मूलेस पे काम करना है। अगली बार आपका नेस्टेड इफ से स्टार्ट होगा। जब तक जिसका लैपटॉप ठीक नहीं है वो लैपटॉप ठीक करा ले, जिसने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है वो इतनी प्रैक्टिस कर ले, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ ले मेरे से।